हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सी एस सेंटर दिल्ली में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं ये सिविल सर्विसेज के लिए ही नहीं, हालांकि मेरा फोकस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स के लिए है, बट उसके अलावा अदर एग्ज़ाम के जो प्रिपरेशन लोग करते हैं उनके लिए भी होगा। जब हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं तो सबसे बड़ी हमें चैलेंजेस ये होता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए, कब कब पढ़ना चाहिए। ये पूरा शेड्यूल होता है, ठीक है। और सीएस सेंटर दिल्ली में जितने भी टीचर्स हैं और मैं हूँ, जो भी स्टाफ लोग हैं, सबसे पहले हम उन्हीं से एक चीज़ ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे पढ़ाते हो, क्या पढ़े थे आप और कैसे पढ़े थे। इस कॉन्टेक्स्ट में लेके हम बात करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है ज़्यादा से ज़्यादा हम करंट अफेयर्स को, स्टैटिक्स को लिंक करके हम पढ़ें, जिससे हमें लॉन्ग टर्म तक हमें मेमोराइज करने में प्रॉब्लम्स ना हो। दूसरी तरफ हमें अपने सिलेबस को कवर करने में, रिवीजन करने में ज़्यादा समय ना लगे। इन सभी कॉन्टेक्स्ट में हम हमेशा बात करते हैं करंट करंट अफेयर्स को स्टैटिक्स के साथ लिंक करना। मतलब ये होता है, कोई चीज़ समझिए कि न्यूज में आ रही है तो उसको हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे इसको फिल्टर करें। अभी मेरा एक स्टूडेंट था, उन्होंने कहा कि सर किसी से पूछो तो वो कहते हैं कि आप ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए। देखिए, जब आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हो तो ऐसे या वैसे नहीं होता है। इसके लिए ये होता है कि आप अपना विजन क्लियर करें। आपको जिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है उसका गोल क्लियर करना चाहिए। गोल क्लियर तब होगा जब आपको उसके बारे में अच्छी नॉलेजेस होंगी, ठीक है। ज्ञान अगर आपके पास है उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए तो आप आसानी से कर सकते हो। ऐसा नहीं कि लोग अलग बुक, अलग मैगजीन्स और डिफरेंट जो कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सभी लोग लगभग इक्वल जो कि एफर्ट्स लगाते हैं और 99% जो कि सेम मैटर और मटेरियल को जो कि प्रेफरेंस में रखते हैं। बट उनका पढ़ने का जो तरीका होता है डिफरेंट होता है। कोई टीचर होता है 3 महीने में ही पूरी अपना सिलेबस कवर करता है, कोई होता है पूरा साल भर लगा देता है। तो ऐसा नहीं कि जो 3 महीने में ख़त्म करता है वो पूरा सिलेबस नहीं कवर करता। उसको पता होता है कि नहीं, हम इस सिलेबस को कैसे लिंक करके पढ़ें। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, एज ए स्टूडेंट्स जब मैं था, अभी भी हूं, तो इसमें हमें जब पॉलिटी पढ़ना था, ठीक है, तो पॉलिटी पढ़ने के लिए जब मैंने शुरू में 2-3 बार एम लक्ष्मीकांत का स्टडी किया तो मुझे बहुत टाइम लगता, 20 दिन, 25 दिन, महीना भी लग जाता था। बट जब मुझे आइडिया लग गया कि नहीं, हमें इसको कैसे पढ़ना है, तो दो तरीका अपनाया मैंने। सबसे पहले बुक्स में सेलेक्ट किया कौन कौन से चैप्टर कॉमन होते हैं। जैसे जुडिशरी अगर हमें पढ़ना है तो जुडिशरी में हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट पढ़ के निकल गए, तो जुडिशरी एक तरफ हो गई। लेजिस्लेचर पढ़ना है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस असेंबली और लोकल गवर्नमेंट, ये कर लेना, दो दो चैप्टर हो गया। तीसरा में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गए, जैसे सीएजी हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब हो गया। फिर उसका फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी एंड द डीपीएसपी एक तरफ हो गया। इसके बाद जो हिस्टोरिकल भाग, 5 सेक्शन में हम पूरे लक्ष्मीकांत को डिवाइड करते हैं। प्लस इसके साथ हम लक्ष्मीकांत को करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से लिंक करके हम पढ़ते गए। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं वो आपका जो है कि हमेशा न्यूज में होता है। जैसे कुछ दिन पहले 110 मतलब 110 आर्टिकल न्यूज में था। 105, 105 जो आर्टिकल था वो न्यूज में है। फिर उसके बाद 194 ये भी न्यूज में है। 123 ये भी आर्टिकल न्यूज में है। इससे भी मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि आर्टिकल्स भी जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो भी जो कि आपका कहीं ना कहीं 1 साल 2 साल आगे पीछे जो है कि न्यूज में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है आप लोगों के साथ बात करने का, मेरा स्टूडेंट्स लाइफ में पढ़ने का, ये बेटर रहा है कि हम अगर इस हिसाब से पढ़ें तो हमें कवर। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ये बताने वाला हूँ दोस्तों कि रियल में जब आप पढ़ते हैं किसी चीज़ को, चाहे आप स्टैटिक्स बुक ही क्यों ना पढ़ रहे हो, जो रेफरेंस बुक होती है या एनसीईआरटी होती है, उसको आप न्यूज़पेपर से लिंक कैसे कर सकते हैं। सपोज करिए हम मनी बिल के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप उसको ला करके आप करंट में कैसे करें, क्योंकि अभी बात ये चल रही थी जो इलेक्टोरल बॉन्ड आया हुआ था
कुछ और चीज़ें आई हुई थी, जैसे आधार कार्ड, उसको भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज ए मनी बिल के रूप में लाया था। तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया हुआ था, उसमें चेक किया जा रहा था कि कौन सी बिल को एज ए मनी बिल कहा जाना चाहिए और क्या है आर्टिकल 110 में। उसको सुप्रीम कोर्ट से बोला गया है पीएल में, भाई आप डिफाइन करिए, क्योंकि भारत सरकार जो गवर्नमेंट है किसी भी बिल को एज ए मनी बिल के रूप में डाल देती है। तो अब यहाँ से कई एक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, राज्यसभा का रोल, लोकसभा का रोल, फिर उसके बाद स्पीकर का लो। तो कहने का ऑब्जेक्ट ये है कि हमें पता नहीं। इकोनॉमिक्स में आ जाइए तो बैंकिंग, बैंकिंग एक ऐसा चैप्टर है जहां से सवाल हमेशा पूछते हैं, हमेशा न्यूज में। दूसरी चीज आपका जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात करते हैं वो हमेशा न्यूज में था, वहां से पूछते हैं। एनर्जी सेक्टर जैसी थी, रोड होता है, फिर उसके बाद अदर जो इशू होते हैं उनको लेकर के बैंकिंग बेस्ड है। इन्फ्लेशन होता है जिसको सीपीआई पे कहते हैं। फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मतलब इकोनॉमिक में भी आपका कुछ सेलेक्टेड होता है। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, जियोग्राफी। देखिए जियोग्राफी का जो स्टैटिक्स पार्ट है, आप प्रेजेंट टाइम में उतने सवाल नहीं वहां से पूछे जा रहे। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको करंट अफेयर्स, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं करंट अफेयर्स, अफेयर्स को आप कैसे स्टैटिक से लिंक करिएगा, ठीक है। तो इसके लिए कुछ आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए, कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए करंट अफेयर्स को आप जो है कि स्टैटिक से कैसे लें। सबसे पहले देखिए, ये आपका यूपीएससी जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, इसमें बड़ा ही ये चैलेंजेस की बात होती है कि नहीं, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कैसे हमें करना है। यूपीएससी की स्पेशली हम बात कर रहे हैं उसको टारगेट करके। लेकिन मेरा मानना है कि जो ये मैं मूल मंत्र आपको बता रहा हूँ, ये आपका 95% जितने भी एग्जाम्स होते हैं, राइट, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें आपका ये काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, सबसे पहले देखिए आपको ये याद होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस जैसे यूपीएससी सिलेबस, जैसे वैकेंसी आ जाती है उसमें सिलेबस भी आपको देता है कि हम हिस्ट्री से कहाँ कहाँ से पूछेंगे, ज्योग्राफी से कहाँ कहाँ पूछेंगे, पॉलिटी से, इकोनॉमिक, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक, इन सभी चीज़ें कहाँ कहाँ से हम सवाल करेंगे, कहाँ से सवाल करेंगे, कौन से सेक्शन से ज़्यादा सवाल करेंगे। ये आपको पहले तो बात है कि सिलेबस से आपको पता चलेगा क्या क्या है सेक्शन आपका। लेकिन दूसरा जो पॉइंट बनता है, किस सेक्शन से ज़्यादा सवाल आता है, ये आपको कहाँ से मिलेगा, जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस पेपर होता है वहाँ से मिलेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा थिकनेस और बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको यहीं से मिलेगा कि आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस होता है 10 साल का, 15 साल का, ये आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं उसका होना चाहिए। तब जाकर के आप इस चीज को और अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे कि आपका किस सेक्शन से, ठीक है, किस सेक्शन से जो है कि क्वेश्चंस जो है कि ज्यादा पूछता है। जैसे मैं अगर बात कर लूँ इकोनॉमिक की, अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक की अगर बात करता हूँ, तो इसमें ये पता होना चाहिए क्या क्या सेक्शन है। जैसे आपका मनी एंड बैंकिंग के बारे में पूछ देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछ देता है, नेशनल इनकम के बारे में पूछ देता है। लेकिन नेशनल इनकम में कुछ सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादा लार्जली जो सवाल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके मनी एंड बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से पूछते हैं। और मनी एंड बैंकिंग में आपका आरबीआई का पूरा पूछता है, मॉनेटरी पॉलिसी का। तो आपको ऐसे आइडेंटिफाई कर, तो पहले आप अपने एग्जाम्स के सिलेबस को ऑन फिंगर होना चाहिए। ये नहीं पता है कि इंडियन सोसाइटी पेपर 2 में आती या पेपर 3rd में आती, ये ऐसा नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट कौन से पेपर में आता है मेंस का, जीएस पेपर 3 में आता है या फर्स्ट में आता है, ये पता होना चाहिए। एथिक्स, इंटीग्रिटी कौन से सेक्शन में आता है, इसको भी हमें पता होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि आपको सिलेबस एक्ट ये जो रोड मैप गाइडिंग यू टूवर्ड द एसेंशियल एरिया यू नीड टू कवर। सिलेबस आपको ये बताता है आप किस सेक्शन से जाएं और वहां पे आपको अपना सिलेबस कवर करें। दूसरा बात यह है, जब आप न्यूज पेपर पढ़ते हैं, न्यूज पेपर जब हम पढ़ते हैं, तो हमें उस न्यूज पेपर का एनालिटिकल एनालिसिस होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट करें, नो 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 नो।
आपको एनालिटिकल होना चाहिए, एनालिटिकल क्रिटिकल होना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए किसी भी आर्टिकल्स को लेकर के। आप अगर न्यूज में पढ़ते हैं, जैसे सेपरेट द न्यूज आइटम इनटू डिफरेंट सब्जेक्ट। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि नहीं, अच्छा हम आईआर का वर्ड न्यूज पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो कि हम आईआर से ला करके करेंगे, मैपिंग से ला करके करेंगे। इकोनॉमी का हम जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी इसमें करेंगे। फिर स्टेट न्यूज क्या आता है, एडिटोरियल आता, तो हमें सेक्शन का पता है, ये जीएस पेपर 1 में आएगा, जीएस पेपर 2 में आएगा, जीएस पेपर 3 में, जीएस पेपर 4 में, या फिर मेरे ऑप्शनल के लिए है। तो ये बात ये है कि जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये पता। जब आप इस चीज को कम अक्रॉस में आएंगे, तब पिक द न्यूज कंसिडर हाउ इट रिलेटेड टू स्पेसिफिक स्टैटिक्स पोर्शन। तो अब आप एनालिसिस करिए कि नहीं आपको कैसे। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आप बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे अभी आपको देखता हूँ कि अगर न्यूज़पेपर होगा डाउनलोड में पड़ा हुआ, तो कोई भी मैं एक न्यूज़पेपर आपसे लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, द हिंदू का ले लेता हूँ, कोई भी न्यूज़पेपर। हमें ये नहीं करना है कि हम इस डेट का ले रहे हैं, यहाँ पे मैं एक सैंपल बता रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। अब देखिए, संयोग से एक ठीक ठाक आर्टिकल हमारे सामने आ गया। क्या आ गया, अब ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट इन द इम्यूनिटी, ठीक है, ये कह रहा है इन द इम्यूनिटी फॉर लेजिस्लेचर टेकिंग द ब्राइब्स। कह रहा है कि जो लेजिस्लेचर है अगर वो घूस लेते हैं, उसमें उनको इम्यूनिटी या छूट नहीं मिलेगी। सबसे पहले हमें स्पेलिंग इन अप द ब्राइब, मतलब ये होता है घूस होता है ना, जो रिश्वत लोग लेते हैं वो। और लेजिस्लेचर कौन होते हैं ये भी पता होना चाहिए। अब पता चले लेजिस्लेचर का मतलब ही नहीं पता है, तो आपको पता होना चाहिए लेजिस्लेचर जो एमपी होते हैं हमारे, जो एमएलए होते हैं, ठीक है, ये हमारे लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मीन्स लॉ मेकर होते हैं, ठीक है, लॉ मेकर होते हैं। अब इम्यूनिटी का मतलब क्या हो गया, तो ये हमें पता नहीं। चलिए अच्छा, ये हमारा जब हम मेंस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपका जीएस पेपर आपका 2 में काम करेगा। दूसरी चीज, अगर हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, PSIR, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, PSIR बोलते हैं, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, इसमें काम करेगा भी। दूसरी चीज, अब प्रीलियम्स की बात करते हैं जिसको पीटी बोलते हैं, ये आपका जीएस पेपर, ठीक है, 1 में ही काम करेगा। बात समझ गए। तो मतलब मेरा ये कहना है कि जो हम पढ़ते हैं हमें क्लियर कट पता हो। अब देखिए, अब यहाँ पे आए मोदी स्लैम डायनेस्टी इन पॉलिटिक्स, ठीक है, सेज माई कंट्री इज माई फैमिली। अब देखिए ये कह रहे हैं पॉलिटिकल टूल है जो भी, तो अब हमें डायनेस्टी का मतलब पता होना चाहिए। मतलब जितना आप फिल्टर कर सकते हैं उतना आपके लिए ये जरूरी होगा कि नहीं, आप जो है कि इस पे कॉन्फिडेंट रहिए। अब इसके बाद अगर हम और नेक्स्ट पे चल करके बात करें, तो मैं एडिटोरियल पे आता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे WTO, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा रियलाइज होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ओके ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये कह रहे हैं WTO ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू टू स्ट्रगल फॉर द फ्री एंड फेयर ट्रेड। ये अब जब WTO गया तो हमें सबसे पहले आएगा हमारे सिलेबस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करता है ये, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करता है। तो WTO क्या, एक इंटरनेशनल और, तो फिर उसका हमें जो कि पूरा जन्म कुंडली पता होना चाहिए, तब जाके हम करें। दूसरी चीज, ये WTO की जो मीटिंग, इसमें इशू क्या चल रहे हैं क्या, उसके बाद इंडिया इंडिया अपने आप को कहाँ स्टैंड पाता है, पहली चीज। दूसरी चीज हमें पता होना चाहिए, जब हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो ये आपका जीएस पेपर 3 जो होता है, ठीक है, इसमें काम करेगा। फिर उसके बाद आपका प्रीलियम्स में जो होता है इसके लिए काम करेगा, पेपर जो 1 होता है इसमें काम करेगा। अगर आपका मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट जियोग्राफी है, इकोनॉमी है, ठीक है, और या फिर आपका PSIR है, तो इसमें जो कि काम करेगा। दूसरी इशू वगैरह सब पता होना चाहिए, जैसे इसमें कह रहा है WTO की मीटिंग हुई, कोई कंक्लूजन नहीं निकला, तो पता ये चलना चाहिए कि क्यों कंक्लूजन नहीं निकला, किस टॉपिक पे, किस मुद्दे पे बात चल रही थी, ये भी पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ यह भी पता होना चाहिए हमें कि इंडिया का क्या स्टैंड है, बाकी जो कंट्री हैं उसमें क्या है। जैसे यहाँ पे एक मैं ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम बताऊंगा, या फिर इस तरह का जो संगठन है या कह सकते हो, ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं बात करूंगा जब कभी इक्वल या अप्रोप्रिएट टाइम आएगा तब लेकर के,
ठीक है। तो अब इसमें ये चीजें चल रही हैं कि क्या इशू था, तो अब हमें पता होना तो चाहिए ना कि वास्तव में ये रियल में कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये चीजें होगी कि हमें कैसे पता होना चाहिए कि किस कॉन्सेप्ट से, फिर उसका एनालिसिस। अब उस चीज को ना हमें अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, जैसे हमने कहा WTO की मीटिंग चली, ठीक है, तो फिर इसका ये क्या है, फिर इसमें इशूज क्या चले, फिर इसको एनालिसिस करें, जो इंडिया का आर्गुमेंट है, फिर उसके बाद अदर जो वर्ल्ड का, अदर जो कंट्री उनका आर्गुमेंट कैसे काम कर रहा है, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे आगे आते कह रहा है इंटरलिंक स्टैटिक्स। अब आपको लिंक करना पड़ेगा स्टैटिक्स पार्ट से। जैसे मैंने क्या कहा, अब हमने कहा करंट अफेयर्स को, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं तो कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये दिख रहा होगा। करंट अफेयर्स को हमें कैसे अब इंटरलिंक करना है, इंटरलिंक करना है कैसे, स्टैटिक्स पार्ट से, स्टैटिक्स पार्ट से। अब WTO का ले लीजिए, WTO का, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो है, उसमें इम्यूनिटी को लेकर के देख लीजिए, जो हमने कहा कि नहीं, जो लेजिस्लेचर होते हैं उनको घुस लेने में इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। तो अब से सुप्रीम कोर्ट की पावर पता होनी चाहिए, WTO कैसे फंक्शन है क्या, तो इसको आप कैसे लिंक करेंगे यह भी पता होना चाहिए। तो इसलिए वंस आइडेंटिफाई रिलेवेंट स्टैटिक्स टॉपिक, डिलवेर इनटू देम, रीड रिलेटेड स्टैटिक मटेरियल थॉरली। अब उस मटेरियल थॉरली स्टडी करिए। लेकिन आज के ज़माने में इतना आज डिजिटलाइज हो गया चीज़ों को, आप गूगल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीटीपी, बीइंग, ब्रिंग, क्लिप, सब पे आप सर्च करिए, एकदम फिल्टर करके आपको एकदम कई थॉट्स का जो है कि फिल्टर करके आपको मैटर मिलेगा, जिससे आप अपना वैल्यूएशन क्रिएट कर पाएंगे। उसके बाद व्हेन द स्टडी, जब आप अध्ययन करते हो ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, और उसके बारे में आप सोचिए हाउ इट अलाइंड विद करंट, और इसको कैसे हम करंट कर, जैसे करंट अफेयर से कैसे, जैसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ रहे हैं हम स्टैटिक्स पार्ट में, तो हमें दिमाग में ये आना चाहिए न्यूज में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्यों, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले एक आर्टिकल आया हुआ था, उसमें ये कहा गया जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी चेंज करना है। क्या चेंज करना है वो पता होना चाहिए। और 1985 में जब लाया गया था राजीव गांधी सरकार के द्वारा, तो उसने क्या कहा था आर्गुमेंट, आया राम गया राम का कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल के लिए इंडियन पॉलिटिक कॉन्सेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कोर्ट जजमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी। लास्ट में आता है यूज रिलेवेंट रिसोर्स। देखिए, आप ये सब तभी कर पाएंगे जब आप एकदम करेक्ट एक्यूरेसी, ठीक है, एकदम सॉलिड, जो कि आपका सोर्स होगा वहां से पता चले। आप कोई हिंदी न्यूज़पेपर उठा लीजिए, या फिर किसी और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो है कि मैटर उठा लीजिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले इतने मैटर दे देते हैं आपको करंट अफेयर्स का, पूरे महीने पढ़ेंगे तभी वो खत्म नहीं होगा। आप पूरे साल महीने करंट अफेयर्स मैगजीन ही पढ़ने में वेस्ट कर देंगे और पता ही नहीं चला। दैट्स वाई हम कहते हैं कि न्यूज़पेपर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब उसका कोई अल्टरनेटिव या फिर दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता कि आप न्यूज़पेपर ना पढ़ें और किसी के द्वारा पढ़ाया गया न्यूज़पेपर आप पढ़ करके रहिए। क्योंकि जब फिल्टर होता है, जब एनर्जी पिरामिड का कॉन्सेप्ट जो समझते हो आप ना, हम वो चीज़ काम करता है आपका स्टडी मटेरियल में भी। हमने एक अलग लेवल पे किया, मेरे बाद वाला हमसे जो पढ़ा वो अलग करेगा, वो अलग करेगा। तो क्या है, जो मैं आपको मैटर दे रहा हूँ और मेरा मैटर जो दूसरा पढ़ के आपको दे रहा है वो अलग अलग हो जाएगा। दैट्स वाई आपको ये जरूरत है कि सोर्स ऑफ जो मटेरियल होता है रिलेवेंस होना चाहिए। जैसे रिलाय द क्रिटिकल रिसोर्स फॉर बोथ करंट अफेयर स्टैटिक्स। अब पता चले लोग लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, आप पता चले कोई और बुक्स पढ़ रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लक्ष्मीकांत है, मैंने कहता हूँ सफिशियंट है, बट ये परफेक्ट है। इसके बाद पढ़ना चाहे DD बसु पढ़ लीजिए, दुर्गा दास बसु काफी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। और पढ़ना चाहे तो सुभाष कश्यप की जो पॉलिटिक्स को पढ़ लीजिए, न्यूज में पेपर में आपको जो है कि कंप्लीट करा रहा। रिलेवेंस होना चाहिए स्टैटिक। उसके बाद गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइट्स होती है ना, वहां से आपको अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना। जैसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, PRS प्रोवाइड एक्यूरेट एंड ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जब कोई भी चीज़ जाननी है आपको,
आरबीआई के बारे में, आरबीआई के कहाँ पे चले जाइए, वेबसाइट पे चले जाइए। वित्त मंत्रालय ने कोई रिपोर्ट जारी किया, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वहाँ पे हम चले जाएं, वहाँ पे हमें मिल जाएगा ये चीज़ें। उसके बाद टेलीविज़न वगैरह जो होते हैं, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, बहुत से लोग टिफिन लगा लेते हैं, कोई लोग मेस में जाते हैं, टिफिन लगा लीजिए, मेस में भी चले जाइए, आपको उतना ही टाइम कंज्यूम होगा जितना आप अपने हाथ से बनाने में लगाएंगे। मान लीजिए टिफिन लगा लिए, 15 मिनट पहले सोच रहे कि भाई वो टिफिन लेके आ रहा है, या 10 मिनट लेट हो गया, सोचने में टाइम खत्म हो गया। मेस में जा करके खा रहे हैं, तो पता चले जब तक मेस में जाते हो 5 मिनट वेट करते हैं, 5 मिनट किसी से बात करते हैं, पता चले कि आधा घंटा आप मेस में वेस्ट करें। तो इससे अच्छा बेस्ट तरीका पता है क्या है, आप अपने किचन में ही कुछ भी बनाइए, सब्जी रोटी बना लीजिए, दाल चावल बना लीजिए। तो उसमें क्या, उस दरमियान आप किसी भी टेलीविजन को आप देख सकते हैं, स्पेशली राज्यसभा या फिर बोलते संसद टीवी, क्या है, संसद टीवी अब हो गया, राज्यसभा अब क्या हो गया, संसद टीवी। वो देख लीजिए, जैसे पहले बिग पिक्चर आता था, अब पर्सपेक्टिव करके आता है, बिग न्यूज आता है, टू द पॉइंट करके आता है, इसको देख लीजिए। फिर इसके बाद अगर आपको लगता है कोई ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशंस का जो टीचर है आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, हालांकि अब तो भटेरे जो कि यूट्यूब पे हो गए हैं, ठीक है, वो करंट अफेयर्स ही पढ़ाते हैं, लेकिन वो करंट अफेयर्स सही भी नहीं होता है, और उन पढ़ा रहे हैं, उनसे 2 दिन के बाद वही टॉपिक पूछिए, या उसी समय थोड़ा सा घुमा करके पूछ लीजिए, खुद ही नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो ये इस वजह से आप एक ऑथेंटिक लीजिए, जो टीचर आपको पढ़ा सके, कन्विंस कर सके, उस रिसोर्स को आप फॉलो करें। नहीं तो आपको यूट्यूब पे बहुत लोग मिल जाएंगे पढ़ाने वाले, लेकिन ये जो कल्चर आज डेवलप हो गया है, ये 2014 और 13-14 में, क्योंकि राम बाबू से उन्होंने तो भाई ये छोड़ दिया, ना पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं, एक बहुत बड़े टीचर हैं, ठीक है, साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो कहने का ऑब्जेक्टिव था दोस्तों, बस ये ऑब्जेक्टिव था कि हम कैसे करंट अफेयर्स को स्टैटिक्स के साथ जो कि लिंक करके पढ़े, और कोई डाउट्स, कोई अगर इस तरह का सवाल हो तो आप क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, हम जरूर आपको रिस्पॉन्स देंगे। जब आपका कमेंट्स आता है किसी चीज़ को लेकर के, विश्वास नहीं करेंगे, बहुत अच्छा लगता है मुझे, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना है, थैंक यू।